हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। ज़्यादा ना बातें करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि आज हमने कुछ इसमें नया करने की कोशिश की है इंग्लिश की क्लास में। नया क्या है कि इस इंग्लिश की क्लास में देखो, नए हम अभी तक पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन हमने खत्म कर चुके हैं हो जाकर ना। पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखा प्रिपरेशन के, तो जब आपके स्कूल में पढ़ाया जाए तब उसको आप लोग प्रिपरेशन को वीडियो को उसी समय आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अगर प्रिपरेशन नहीं आता तब भी आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। बाद के पहले इस क्लास को देख लेती। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम। सिनोनिम पहले बात तो होती क्या है और हमें क्यों जरूरी होते हैं। देखो सिनोनिम मतलब क्या होता है, जो कि एक सी वर्ड जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या होता है यहाँ पर हम जैसे मेरा नाम कोई होता, अब मेरा नाम यहाँ पर स्कूल का नाम कुछ अलग था, कॉलेज का नाम कुछ अलग है, दोस्त मेरे कुछ अलग नाम बुलाते। इसी प्रकार से क्या होता है, मैं वो पर्सन अकेला मैं मैं हूँ। देखो क्या होता है, जो अलग अलग नाम से पुकारते हैं जाके ना, उसी पे क्या हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। मैंने देखो सेनो मतलब और नेम्स मतलब, देखो इसको समझते हैं सिनोनिम्स का अर्थ क्या होता है। देखो ये शैनो, ये क्या होता है शैनो और ओनम। ओनम मतलब क्या होता है, देखो शाइनो को यहाँ से काट देंगे, साइनो से शाइनो यहाँ से काट देंगे, साइनो यस वाई एन। साइनो से मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, ये होता है सिमिलर, सिमिलर ये होता है सिमिलर। और ओनम मतलब होता है वर्ड, ओ एन वाई एम एस मतलब होता है वर्ड, मतलब जो होते हैं वर्ड्स, कहते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। साइनो मतलब होता है सिमिलर और ओनम मतलब होता है वर्ड्स। जहाँ भी साइनो जैसे एंटोनेम्स होता है, ओनम है एंटोनेम्स, उसमें भी देखा ओ एन वाई आता है, जब ओनम है ना, तो एंटोनेम्स मतलब क्या हो जाता है ना, उसमें भी क्या आ जाता है, अपोजिट हो जाता है। ओनम मतलब वर्ड होता है ना, यहाँ पर हम सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, यहाँ पर सिमिलर और ओनम मतलब होता है वर्ड। जो सिमिलर एक जैसे शब्द हो उसी क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। देखो किसी भी शब्द का एक जैसे सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं आज जाके ना एबेंडन। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं शायद, इसमें जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2, 2, 4 और ये कितना 5 वर्ड है जाके, जिसके सिनोनिम्स कितने हैं, दो लगभग 5 वर्ड ये हो गए और दो ये हो गए, कितने हो जाएंगे 15। आज हम 15 इस क्लास में वर्ड सीखेंगे। देखो इसको पढ़ेंगे भी मतलब किससे, हम इसको एक निमोनिक मेथड जिसको होता है, जिसको मतलब स्टोरी से आप लोगों को रिलेट करा के बताऊंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अबेंडन और अबेंडन मीन्स होता है क्या, जाके इसको देख लेते, त्यागना होता है जाके ना, त्यागना या छोड़ना होता है, कोई चीज को छोड़ना। जैसे आप लोग क्या करो तो पढ़ाई को छोड़ दो, है ना, मतलब क्या करना, खेलना कूदना छोड़ दो, उसके इसी प्रकार का हो जाता है छोड़ देता, और हमेशा परमानेंट के लिए छोड़ना होता है। अबेंडन क्या करना, अबेंडन मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अब इसी को सिनोनिम्स क्या कहेंगे, जाके इसको कहेंगे सिनोनिम्स लीव मतलब आप लोगों को पता है छोड़ना होता है या छुट्टी होती है, या ना छुट्टी है ना। और गिव अप क्या कहते हैं, नेवर गिव अप। कोई भी काम अगर कर रहे हो तो उसको लास्ट तक करते रहना, नेवर गिव अप। यहाँ पर क्या होता है, गिव अप लिखा है तो गिव अप माने का होता है छोड़ना होता है। यहाँ पर लिखा है तीसरा वर्ड क्या लिखा, फॉर से, इसका मतलब भी क्या हो जाता है ना, छोड़ना होता है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो अबेंडन में देखो अब अंदर, अब क्या करेंगे, अब इसको याद करेंगे, अब अंदर इसको बोलेंगे, अबेंडन को बोलेंगे अब अंदर मतलब कि अब अंदर आना मना है। अब अंदर आना मना है तो क्या करना है आप लोगों को, आप क्या करना है, अबेंडन को आप लोग याद करना है, अब अंदर आना मना है। मतलब मना हो गया तो उसको क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी अगर मतलब नौकरी कर रहा हो तो उसको क्या करना है, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया तो दिया हो गया होगा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ना ही पड़ेगा उसको, कंपनी को। तो यहाँ पे अब अंदर क्या करना, जैसे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, त्यागना, मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, त्यागना हो जाएगा। अब इसको त्यागना मतलब छोड़ देना, कोई चीज को छोड़ देना, तो जैसे क्या होता है, लीव कर देना होता है, लीव और गिव अप करना। गिव मतलब होता है देना, अप मतलब होता है ऊपर। जब किसी हमें क्या करना, हाथ में कोई चीज देना, आप क्या कर रहे हो, तुम ऊपर दे रहे हो जाकर, मतलब उसका कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जाकर आप वो चीज को उस बंदे को नहीं देना चाहते हो, तो गिव अप करना होता है। फॉर मतलब होता है पहले, फॉर मतलब के लिए, सीख मतलब होता है सीख, मतलब से फॉर के लिए मतलब क्या होता है ना, किसी के सेक के लिए, सेक के लिए क्या हो जाता है, सेक के लिए भी क्या, ये तो क्या करेंगे उसको याद कर लेंगे, फॉर सेक, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, फॉर सेक मन क्या हो जाता है जाकर ना, यहाँ पर छोड़ना होता है। अब समझ में आया होगा किस प्रकार से अबेंडन याद कर लेंगे, अब अंदर मतलब नहीं आना तो कौन त्यागना होता है, ठीक है। देखो अब क्या, तो अब इसको याद कर लेते दूसरा वाला। देखो दूसरे वाला क्या, इसको देखिए ना, एबिलिटी मतलब होता है जगना योग्यता। एबिलिटी को किस याद करेंगे, अभी मतलब होता है अबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी से याद करेंगे,
और लिटी, अभी क्या आ जाएगा ना, तो लिटी है जाके, अभी क्या आ जाएगा, लिटी है मतलब छोटा आ जाएगा ना, तेरे अंदर वो योग्यता नहीं है जाके ना, अभी लिटी, अभी क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा ना, अभी लिटी मतलब छोटा, अभी लिटी। इसको आप लोग किसी भी वर्ड को आप लोग ब्रेक करके याद किया करो, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पर कह अभी लिटी, अभी लिटी से मतलब अभी तो क्या है, लिटी है जाके ना, लिटी है तो क्या है, आप लोग उस योग्यता के लायक नहीं है जाके ना, योग्यता, एबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, योग्यता हो जाता है। योग्यता हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा। तो इसको टैलेंट तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए देख लेना, एक बार यहाँ पर मीनिंग को देख लेना, टैलेंट, टैलेंट TALENT, टैलेंट का टैलेंट होता है ना। अब इसका अंदर कैपेबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी को किससे याद करेंगे, देखो कैपेसिटी से याद करेंगे, कैपा और यहाँ पर बिलिटी, बिलिटी मतलब अभी लिटी है, लिटी भी याद करेंगे, अभी लिटी है मतलब योग्यता नहीं है जाके ना। कैपेबिलिटी में भी आया लिटी आया, और इसमें एबिलिटी में भी क्या आया, लिटी आया। एबिलिटी और कैपेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाते हैं, लेकिन वो सिनोनिम्स है, मतलब इसके मतलब क्या हो जाता है, अभी तू लिटी है जाके, अभी लिटी है तो क्या करेगा, योग्य नहीं है उस लायक, ठीक है ना। तो टैलेंट को किस याद करें, टैलेंट को आप लोग डायरेक्ट याद करना, टैलेंट, ठीक है। इसे कैपेबिलिटी को किस याद करेंगे, कैपेसिटी से याद करेंगे, कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या हो जाता है ना, क्षमता हो जाती है, क्षमता, किसी के अंदर कैपेसिटी हो जाती है, जिसे आप लोग बोलते हैं कैपा, कैपा मतलब होता है एफिशिएंसी हो जाता है, एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी हो जाएगी मतलब किसी के अंदर क्या हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, क्या जाएगा, एबिलिटी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग कैपेबिलिटी को याद कर लेना, आप लोग कैपेबिलिटी मतलब कि आप लोग क्या होते हैं, एबिलिटी होते हैं, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी के मतलब कहते हैं कैपेसिटी से याद करना, इसका मतलब एफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वर्ड कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, आप कहते हैं अब सो लेट हो गया, अब सो लेट हो गया, एब्सोल्यूट मतलब क्या हो जाता है, पूर्ण होता है, शुद्ध होता है। अब सो लेट हो गया, अब सो अगर लेट हो गया तो क्या है, उसमें सीट है, मतलब किस टाकीज में अगर मूवी देखने जाते तो क्या होता है, अब सो में अगर लेट हो जाते हैं जाकर तो क्या होते हैं, अब सो लेट हो गया। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है, शुद्ध होता है, मतलब क्या होता है वो एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः अब हो चुकी है, आप लोग आपकी जरूरत अब नहीं है जाकर, एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पूर्ण या शुद्ध होता है। फिर इसके बाद में देखते हैं सिनोनिम्स क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो चुका ना, कंप्लीट का सिनोनिम्स जेन्युइन बोलेंगे, जेन्युइन मतलब क्या होता है जाकर ना, शुद्ध होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक चौथा, अबंडेंट, अबंडेंट मतलब क्या होता है, अबंडेंट, अब अंडेंट, अबंडेंट मतलब क्या होता है, अब अंडा, अब अंडा, अब अंडा, अब अंडा, अब अंडा, अब क्या हो गया, अंडा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अब अंडा ज्यादा हो गया, ज्यादा खाया नहीं जा रहा है अंडा को, ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, अंडा ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अबंडेंट, अबंडेंट, अबंडेंट कैसे याद करेंगे, अब अंडा, अब अंडा, अब अंडा, अब अंडा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रचुर हो गया, अधिक हो गया, उसको बोलेंगे प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल बोलेंगे, बाउंटीफुल बोलेंगे। इसका मीनिंग में देखो आ रहा है, फुल, फुल मतलब क्या होता है, भरी हुई है ना, कोई चीज फुल हो गई, मतलब टंकी क्या हो गया, फुल हो गई, मोटर को बंद कर दीजिए। प्रचुर मतलब अधिक होता है, प्लेंटी मतलब देखो इसको याद करेंगे, प्लेंटी मतलब होता है प्लेट से, प्लेट क्या हो गई जाके ना, फुल हो गई जाके ना, प्लेट, प्लेट क्या होगी, आप लोग एक शादी बारात में गए जाके ना, तो उसमें क्या रख लिया, चावल लग गया, छोला लग गया और इसका पुलाव रख लिया, फिर सारी चीजें रख के आप लोग फिर बैठ के आप लोग क्या खाते हो जाके, नहीं खाते हो, उसे याद कर लो, प्लेंटी फूड की किससे याद करोगे, प्लेट से याद, प्लेट क्या होगी, फुल हो गई, प्लेट क्या होगी, फुल हो गई, ठीक है, उससे याद कर लो। प्लेंटी फुल मतलब क्या हो जाता है, प्रचुर हो जाता है, प्लेंटी फुल मतलब प्रचुर हो जाता है, और यह अधिक हो जाता है ना, प्रचुर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसको दूसरा वर्ड देखिए, बाउंटीफुल मतलब, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब भरा हुआ, बाउंटी मतलब किस याद करेंगे, इसको बाउंटी को याद करो बाउंड्री से, अगर किसी के मतलब देखो, अगर आप लोगों के एरिया में या आप लोगों के एरिया में, हमारे एरिया में ये कहीं पे गांव में क्या होते हैं, मैच होते हैं जाकर, ज्यादातर कहीं अगर स्कूल होते हैं जाकर, प्राइवेट स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, तो उसकी बाउंड्री क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी होती है ना। तो क्या कहते हैं, जब मैच होता है तो सारे क्या होता है, दर्शक क्या हो जाते हैं, ऑन लुकर्स के आ जाके ना बाउंड्री में बैठ जाते हैं जाके, जब बाउंड्री क्या हो जाती है, मैच चालू होने के पहले सब फुल हो जाती है, फुल हो जाती है, उसको याद करेंगे बाउंड्री फुल, क्या याद करेंगे, बाउंड्री फुल क्या करेंगे, बाउंड्री फुल हो गई, बाउंड्री फुल हो गई मतलब सबसे प्रचुर हो गई, मतलब अधिक अधिक लोग आ गए हैं मैच देखने के लिए। बाउंड्री फुल मतलब होता है बाउंड्री फुल हो गई, बाउंड्री फुल हो गई है ना, प्रचुर, प्लेंटीफुल प्लेट फुल हो गई, बाउंटीफुल बाउंड्री फुल हो गई, बाउंड्री बाउंड्री, बाउंड्री है, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री फुल हो गई, उससे याद कर लेना, ठीक है। अभी इसके बाद में देखते हैं ये आज का पांचवा वर्ड है, पांचवा ऑल माइटी, मतलब ऑल माइटी, देखो ऑल मतलब क्या होता है, ऑल
आल मतलब होता है सभी हिंदी में, माइटी मतलब होता है शक्ति, पावर। दिख रहा है नहीं? अगर न दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। आल मतलब होता है, आल होता है, माइटी मतलब होता है पावर, इसके अंदर पूरी शक्ति। आल मतलब सभी, पावर मतलब शक्ति, तो जिसके अंदर क्या होता है सभी शक्ति हो, जिसके अंदर सभी शक्ति हो। तो ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सभी शक्तियां जाके ना, तो ऐसे क्या होता है देवी देवता ज्यादातर होते हैं जाके ना, ज्यादातर उनके पास सभी शक्तियां होती हैं जाके। तो उसे क्या बोलते हैं ऑल माइटी, मतलब इसे होते हैं ऑल पावरफुल। ऑल माइटी मतलब क्या होता है पावरफुल। माइटी जब भी कहीं इंग्लिश में मिले तो उसका मतलब हो जाता है पावर। ऑल मतलब ऑल होता है, ठीक है। जिसके अंदर सभी शक्ति होती है, उसकी सभी शक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर सर्वशक्तिमान नाटक भी आता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है सारी शक्तियां होती है जाके, क्या होती है एरोप्लेन को भी क्या होता है उड़ के पकड़ लेता है जाके ना। उससे याद करेंगे सर्वशक्तिमान से। ऑल माइटी मतलब ऑल माइटी है, ऑल माइटी उसी के अंदर है, ऑल शक्ति उस पावर उसी के अंदर है, उससे बोलना सर्वशक्तिमान, ठीक है। इसको देखो, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ओमनीपोटेंट, और एक दूसरा क्या है ग्रेट। ग्रेट माने क्या होता है महान होता है। ऑल पावरफुल मतलब ऑल मतलब सभी, पावरफुल मतलब कहते हैं शक्ति, जो मतलब शक्तियों सभी शक्तियों से भरा हुआ है। ये सिनोनिम्स बिल्कुल आप लोगों को देखा ऑलमाइटी से रिलेट करने का। ऑलमाइटी पावरफुल है ना। इसमें क्या गया था प्लेंटीफुल बाउंटीफुल, इधर आके देखे थे एबंडेंट से, है ना, एबंडेंट देखा था। अब इसको देखिए, ये देखिए ऑलमाइटी मतलब पावरफुल होता है, सर्वशक्तिमान होता है ना। इसको ऑल पावरफुल पढ़ लेंगे। अब देखो ओमनीपोटेंट को पढ़ते हैं जाकर। ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है, देखो ओमनी मतलब होता है जाके ना ऑल, पोटेंट मतलब होता है पावर, दिख रहा है। पोटेंट मतलब होता है शक्ति, कौन सी शक्ति, जिसे बल बोलते हैं, ठीक है। ओमनी मतलब होता है सभी, जिसे कहते हैं ओमनी कार। ओमनी गाड़ी होती है ना, ओमनी गाड़ी जब हो तो उसका मतलब क्या होता है, ओमनी जो गाड़ी होती है वो सभी जगह घूम सकती है जाके ना, ठीक है ना, सभी जगह घूम सकती है, पूरे इंडिया में घूम सकती है ओमनी गाड़ी, ठीक है। लेकिन उसका परमिट बना होना चाहिए उस जगह का, ठीक है। ओमनी मतलब होता है आल, ओमनी मतलब आल, पोटेंट मतलब शक्ति, जिसके पास सभी शक्तियां हो जाती है, सभी शक्तियां, सभी और ये शक्ति मिलकर बनेगा ना सभी शक्ति। ओमनी क्या, ओमनी पोटेंट किस याद करेंगे, ओमनी मतलब सभी जगह, ओमनी गाड़ी सभी जगह जाती है, पोटेंट मतलब होता है शक्ति हो जाती है। ओमनी पोटेंट बनने का हो गया सभी शक्ति, सभी शक्तियां जिसके अंदर होते हैं उससे बोलते हैं ओमनी पोटेंट बोलते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, देखो एबेंडेंट बने, एबेंडन इसको पढ़ेंगे। अब अंडा, अब क्या हो गया, अब अंदर क्या है, आना नहीं है, अंदर नहीं आना तो क्या करना, छोड़ना पड़ेगा। तो एबिलिटी मतलब अबिलिटी है, अभी मतलब छोटा है जाके, अभी छोटा है तो कहते हैं योग्यता नहीं है तेरे में। इसको सरनेम याद करेंगे, टैलेंट, कैपेबिलिटी, और इधर कैपेसिटी याद करता है, कैपेबिलिटी। अब देखो अब्सोल्यूट को किस याद करेंगे, अब शो लेट हो गया, अब शो लेट हो गया। अब्सोल्यूट का मतलब अब शो लेट हो गया, तो क्या जाने से फायदा। यहाँ वहां पर शो में क्या हो जाएगी, आपकी जो सीटें है ना पूरी फुल हो गई। अब शो में, अब शो मतलब कोई शो होगा आप लोगों का, मतलब अब शो लेट मतलब क्या होता है, जिसका शो होता है, शो क्या हो जाता है पूरे फुल हो जाते हैं। ये तो अब्सोल्यूट क्या होता है, इसमें अब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होता है, शुद्ध होता है, जिसे बोलते हैं कंप्लीट हो गया। शो लेट, आप लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, शो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट हो जाएगा, जेन्युइन हो सकता है, ठीक है, जेन्युइन है वहां पर, ठीक है। अबंडेंट, अब अंडा, अब किसको, अब अंडा क्या हो गया, अधिक हो गया। अब अंडा क्या हो गया, अधिक हो गया। अब ज्यादा खाया नहीं जा रहा है अंडा को, ठीक है। तो इसके प्रचुर होते हैं, अधिक होता है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल को प्लेट से फुल किया था, और बाउंटीफुल को बाउंड्री से फुल किया था। इसके होते हैं ऑलमाइटी, ऑल मतलब होते हैं ऑल, और माइटी मतलब पावर, सब इसके अंदर सभी शक्तियां हो जाती है, सर्वशक्तिमान होता है। ओमनीपोटेंट, ग्रेट और ऑल पावरफुल होता है देखना। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ये आज हमने 16 वर्ड यहाँ पर करा दिया आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों की ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। अगर आप लोग क्लास समझ में आई हो तो इस क्लास को क्या करना, अपने दोस्तों के साथ में जाकर स्कूल क्लास में आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करने जाके ना, इसके बारे में बताना जाके। आप लोग को वोकैब अगर नहीं याद हो रहा है तो हम यहाँ पर वोकैब कर 5 यहाँ पर पे को 5 सिनोनिम्स लेकर आए थे। 5 के बाद में यहाँ पर हमने 16 वर्ड यहाँ पर याद कर लिए, ठीक है ना। उसके ट्रिक भी याद कर लिए, जो आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आप लोगों को बताया और कुछ आप लोगों को 5% से जितने भी बच्चे होंगे तो उसमें 90% बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इंग्लिश के वोकैब हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी ग्रामर की चल रही है और कक्षा 10 की मैथ भी चल रही है इसी यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10 की मैथ और इंग्लिश
2 क्लासें हम डेली खुद ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो अब इंग्लिश मैथ की चल रही है वो भी क्या होता है, प्रॉपर एक एक्सरसाइज टॉपिक वाइज ही चल रही है। उसमें क्या चल रहा है ना, उसमें चल रहा है बहुपद चल रहा है टॉपिक, है ना। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग क्लास कैसे लगी उस पर कमेंट में जरूर एक लाइक कर देना और